इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, हर इंसान को बेशुमार मसाइल का सामना है। लेकिन कुछ लोगों के मसाइल वक्त के साथ कम होते जाते हैं और कुछ लोगों के मसाइल वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम अपने मसाइल को कम कर सकते हैं? जिन लोगों के मसाइल वक्त के साथ कम होते जाते हैं, उनके पास कौन सा जादू होता है? इस वीडियो में हम आपके साथ 6 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिनके ज़रिए से आपके बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। पुराने ज़माने में एक बादशाह ने अपने महल से थोड़ा दूर एक गुज़रगाह पर एक भारी पत्थर रखवा दिया। अब जो भी आदमी उस रास्ते से गुजरता तो वो पत्थर को देखकर वापस चला जाता और लोग हस्बे आदत बादशाह को और हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराते। बहुत सारे लोग आए लेकिन रास्ते को बंद देखकर वापस चले गए। एक किसान का उसी रास्ते से गुजर हुआ तो जब उसने एक भारी पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ देखा तो वो उस पत्थर के करीब जाकर रुक गया। उसने उस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश करना शुरू कर दी। शुरू में तो वो पत्थर हिल ही नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ वक्त की मेहनत और लगातार कोशिश के बाद आखिरकार किसान ने उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जैसे ही वो पत्थर अपनी असल जगह से हटा तो उस पत्थर के नीचे कुछ दीनार पड़े थे और साथ में एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिसके ऊपर लिखा था कि ये दीनार उस शख्स की मालियत है जिसने इस पत्थर को रास्ते से हटाया है। दरअसल ये बादशाह अपनी रियाया को कुछ सबक सिखाना चाहता था। एक तो ये कि जब भी आपको कोई मसला पेश आए तो सबसे पहले आप उसको फेस करें, और दूसरा ये कि हर मसले के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो आते हैं अपनी टिप्स की तरफ, और सबसे पहली टिप है डिस्ट्रॉय द फियर। देखें, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं उनसे डरते रहते हैं सारी ज़िंदगी। हम सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर कोई नया काम शुरू कर दिया या अपने मसले को हल करना शुरू कर दिया तो क्या कुछ हो जाएगा। सबसे जो पहला स्टेप है वो है कि आप अपने मसले को जाकर फेस करेंगे। देखें, अगर आपको एक ऊंची चट्टान से एक पानी में जंप लगाना हो तो जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस क्लिफ के ऊपर जाकर जंप लगाते हैं तो फिर आपको वही एक्टिविटी एक फन लगना शुरू हो जाती है। यानी कि एक्शन क्योर्स फियर। जब आप अपने मसले को मुंह देते हैं तो वो हल होना शुरू हो जाता है और आपका डर भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको कोई मसला पेश आए तो सबसे पहला काम ये करें कि आप उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद उस पर एक्ट करना, उस पर काम करना शुरू कर दें। आप जैसे ही अपने मसले को फेस करेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। टिप नंबर 2 है डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। देखें, हम अपनी सारी ज़िंदगी में सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा मेरी अभी उम्र नहीं है, मेरी अभी एज बहुत छोटी है, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इस वजह से मैं बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा। यानी हम सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। आप यकीन करें कि सही वक्त कभी नहीं आएगा। अभी जो टाइम चल रहा है ना, यही सही वक्त है। आप अगर आज एक काम कर सकते हैं तो फिर आज ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चलना शुरू कर दें, और हर वो काम जिसको आप आज स्टार्ट कर सकते हैं उसको कभी भी अपने कल पर मत छोड़ें। देखिए, अगर किसान भी पत्थर को देखकर ये कहता कि ठीक है, पत्थर रास्ते में पड़ा रहे, मैं कल आऊँगा और फिर इसको हटाऊँगा, तो फिर दीनार भी कोई और ही ले जाता। राइट नाउ इज़ द राइट टाइम। सही वक्त अभी है, जो चल रहा है। अभी आगे बढ़ें, अभी स्टार्ट करें। टिप नंबर 3 है फॉलो द यूनिवर्सल लॉज। देखें, जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हमें 3 बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करेंगे, जब भी आप किसी मसले को हल करना शुरू करेंगे तो आपको फेलियर का सामना होगा, आपको नाकामी का सामना होगा। और दूसरा स्टेप ये है कि आपको बार बार ट्राई करना होगा, आपको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सब्र करना पड़ेगा। देखें, अगर आप एक दाने को ज़मीन के अंदर दबो देते हैं तो अब आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है और सब्र करने की ज़रूरत है। फिर कुछ वक्त के बाद अल्लाह के हुक्म से वो दाना ज़मीन के बाहर आना शुरू हो जाएगा। कुछ वक्त के बाद आपके मसाइल का हल आना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 4 है हैव ए टू डू लिस्ट। देखें,
इंसान के पास सबसे जो कीमती चीज़ है वो उसका वक्त है, और जो लोग अपने मसाइल को तेज़ी के साथ हल करके आगे निकलना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने वक्त को कीमती बनाएं। वो अपना सबसे ज़्यादा वक्त अपने सबसे अहम मसाइल पर लगाएं ताकि उनके मसले हल हों और वो आगे निकल पाएं। और टू डू लिस्ट आपके वक्त को बचाने और कीमती बनाने का एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। और दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं सबके पास एक डायरी होती है और उसकी मदद से वो अपने टाइम को ट्रैक करते हैं और अपने वक्त को बचाते हैं और कीमती बनाते हैं। टिप नंबर 5 है वॉच लेस न्यूज़ एंड टीवी। देखें, एक टर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कचरा देखेंगे तो फिर आप कचरा ही बनेंगे। आप जो देखते हैं, आप जो कंज्यूम करते हैं, आप वही बनते हैं। देखें, अगर आप हाई इमोशनल टॉक शोज़ और टीवी ड्रामास वगैरह देखते हैं तो फिर आप गैर शौरी तौर पर अपने दिमाग को जहर खिला रहे हैं और उसका नतीजा ये होगा कि आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे, आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे। और मेरे ख्याल से अपने वक्त को ज़ाया करने का खूबसूरत तरीन तरीका है टीवी देखना, क्योंकि आपके घंटों ऐसे गुजर जाते हैं। और अगर आप ये छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर आपका कोई हक नहीं है कि आप एक बड़ा आदमी बने। टिप नंबर 6 है मेक यूर बेड। देखें, जब आप सुबह उठते हैं तो अब आपका सबसे पहला मसला ये है कि आपका बेड ख़राब हो चुका है, अब आपको उसे ठीक करना है। और साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग रोज़ाना अपना बेड खुद ठीक करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले 80% मसाइल को हल कर लेते हैं। और अगर आप इन 6 हैबिट्स को 21 डेज तक रिपीट करते रहेंगे तो आपको कुछ दिनों के अंदर ही इसके नताइज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.